बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक या जो मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ और जो मेरे अपने एक दिल की आवाज़ है और जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे चकवाल में जिस तरीके से अक्सर लोग वाकिफ़ हैं, बल्कि पिंडी डिवीज़न के लोग भी यकीनन वाकिफ़ हैं और स्पेशली नादरा डिपार्टमेंट के तो आल पाकिस्तान लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ पे एक डायरेक्टर हैं नादरा के, शहजादा नसीम अफजल साहब। बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि चंद दिन पहले जब मेरे सामने एक ख़बर आई कि शायद कोई अफ़गानी लोगों के पासपोर्ट का कोई मामला था और उसमें उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीड किया गया, तो यकीन करिए कि वो ख़बर एक करंट की तरह मेरे जहन पे उसका असर हुआ, क्योंकि शहजादा नसीम साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ एक ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मुस्बत अंदाज में वो चलता आ रहा है और अल्लाह करे कि वो चलता रहे। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, जब से हम इकट्ठे पढ़ते थे उसके बाद फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में उनसे मुलाकात होती रही, गेट टुगेदर्स हमारी होती रहीं। अदरवाइज़ उनके पेशा वराना मामलात में कई मरतबा उनसे पाला पड़ा, वहाँ पे उनके ऑफिस में जाना हुआ, उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो यकीन करें कि हमेशा मैंने एक इंतहाई मुस्बत सोच का हामिल उनको पाया और इंतहाई दयानतदारी से उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो अंजाम देने की कोशिश की। क्योंकि जब भी कभी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमेशा वही मशवरा दिया कि जो अकॉर्डिंग टू दी लॉ हो, जो उस बंदे के इंतहाई उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए उसके फ़ायदा मंद हो और मुस्बत अंदाज से फ़ायदा मंद हो। कभी उन्होंने मनफी मशवरा नहीं दिया, कभी उन्होंने कोई कट शाट का मशवरा नहीं दिया, बल्कि हमेशा उन्होंने वही मशवरा दिया कि जो एक कानूनी तरीके से एक मसला हल होता है। अदरवाइज़ तो लोगों के लिए बहुत वो मददगार हैं। हमेशा जो भी उनके पास कोई गया, मुस्तहिक कोई गया, तो जितना वो कर सकते थे, जिसका काम महीने में होने वाला था, उन्होंने कोशिश करके मे भी उसका काम हफ्ते में करवा दिया, 2 दिन में करवा दिया, 4 दिन में करवा दिया। छोटी मोटी हर्डल्स उसमें जो आती हैं महकमाना तौर पे, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो हर्डल्स दूर करें, क्योंकि ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय भी है, ज़ाती मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है। लेकिन जहाँ तक ये बात थी कि उनका किसी ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी में मुलवस होना, तो मेरे ज़हन ने एक लम्हा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और इंतहाई तकलीफ़ दे वो मरहला था मेरे लिए कम से कम वो बात सुनने का। और फौरी तौर पे मेरे जहन में किया गया कि एक इतनी अच्छी शख्सियत का हामिल शख्स, तो जिस तरीके से ये उनके ख़िलाफ़ ये मामला चलाया जा रहा है और जिस तरीके से ये ख़बर फैलाई जा रही है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उनके लिए। लेकिन मेरे अल्लाह बड़े करीम है और इंशाल्लाह वो उसमें सुरखरू करेंगे शहजादा नसीम साहब को। वही हुआ कि हार्डली चंद दिनों के बाद अल्लाह ने करम किया, एक कानूनी अदालत ने उनको सुरखरू किया और उनके मुतल्लिक ये वर्डिक्ट आया कि वो किसी ऐसे मामला में मुलविस नहीं है, और इसी वजह से फिर वहाँ से उनके ये मामलात भी जो है वो क्लियर हो गए। लेकिन आप देखें, मैं सिर्फ मैसेज ये कन्वे करना चाहता हूँ अपने इदारों को भी, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे इदारे भी, अपने उन दोस्तों भाइयों को भी कि जिन्होंने ये ख़बरें उस वक्त आगे पीछे नशर की, कि हमेशा पहले तहकीक कर लिया करें, हमेशा पहले इस चीज़ को देखें कि आप देखें एक इतना अच्छा और प्यारा इंसान कि जिसने चकवाल के लोगों की बेशुमार खिदमत की, हर जगह पे महकमा के अंदर बैठ के लोगों के लिए एक मददगार की हैसियत से अपना रोल प्ले किया और करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे शख्स के मुतालिक फौरी तौर पे ये खबरें लगा देना कि फ़लाँ को भी पकड़ लिया गया, फ़लाँ को भी पकड़ लिया गया। और उसके साथ इदारों का भी ये है कि अगर एक बंदे के ख़िलाफ़ आपके पास कोई ऐसी सॉलिड कोई प्रूफ या कोई चीज़ हो तो फिर तो चले ठीक है और बात है, लेकिन किसी बंदे को महज सस्पिशन की बिना पे, महज शक की बुनियाद पे, या जो भी पीछे उसके अवामिल हों, तो उसको इस तरीके से किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व कर देना, फिर पाबंद कर लेना, तो ये उस बंदे की साख के ऊपर कितना असरअंदाज होती है ये चीज़ें।
ادروائز ایک انسان جو اتنا شریف النفس آدمی ہے اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات چلا رہا ہو اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہو، تو اس کے اوپر وہ چیز کس طریقے سے گزرتی ہے، اس کی فیملی کے لیے کس طریقے سے اس قسم کے معاملات وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ادروائز سوسائٹی کے اندر کیا ایک میسج کنوے ہوتا ہے۔ تو میں آج کے اس ویلاگ کے حوالے سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ شکر الحمدللہ شہزادہ نسیم افضل صاحب سرخرو ہوئے، معاملات کلیئر ہوئے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ ہوں گے جس طریقے سے پہلے میں گزارش کر چکا، لیکن ہمیشہ ہمیں تحقیق کے بعد کوئی بھی ایسی خبر نشر کرنی چاہیے، ہمیشہ تحقیق کے بعد